नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड और कट्टर हिंदू विरोधी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सियासी और धार्मिक जिहाद को लेकर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा से सनातन विरोधी बयान दिए हैं और तमाम तरह के दावे किए हैं। सबसे पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों को सुनवाते हैं। जो लोग सनातन की परिभाषा नहीं जानते, जो लोग सनातन का अर्थ नहीं जानते, वो सनातन पर ज्यादा गाल बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये सनातन के विषय में एबीसीडी नहीं जानते। सनातन है क्या? ये सनातन कहते हैं सनातन धर्म है। सनातन एक गुण है, वो धर्म नहीं है। और जो सनातन गुण है उसको न कोई मिटा पाया है, न कोई मिटा पाएगा। न कोई छेड़खानी कर सकता है, न कोई छेड़खानी कर सकता है, कर पाएगा। हाँ, इतना जरूर है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव खत्म करने के लिए समय समय पर आवाज उठी है, आज भी उठ रही है, आगे भी उठती रहेगी। इसको कोई रोक नहीं पाता। अगर सनातन के नाम पर आवाज को बंद करने की कोशिश करना चाहते हैं तो कभी संभव नहीं है। जो ढोंग ढकोसला रूढ़िगत परंपराएं और साथ ही साथ जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव, ये सनातन का हिस्सा नहीं है। जिसको ये सनातन कहते हैं वो सनातन नहीं है। दलितों को, पिछड़ों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हो, फिर से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करना चाहते हो, फिर से जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? और जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वो भारत राष्ट्र पहले से स्थापित है। ये भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र रहेगा, कभी नहीं रहेगा। अभी इलाहाबाद में और लखनऊ में, लखनऊ न्यायपालिका के परिसर में भाड़े के गुंडों द्वारा एक अपराधी को मारा गया, सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में। सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में प्रयागराज में भी 3 भाड़े के किराए के अपराधियों द्वारा गोली मारी गई। सैकड़ों पुलिस खड़े रहे, 3 किराए के भाड़े मार के चले गए। उन किराए के माफियाओं गुंडों के खिलाफ 100 पुलिस वाले योगी की कुछ बाल बांका नहीं कर पाए। इतनी कमजोर योगी की पुलिस व्यवस्था है। आज योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जिसके नाते गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले। तो सपा के स्वामी के सिर्फ यही बयान नहीं है, वो हर मौके पर हिंदू धर्म को टारगेट करते रहते हैं और शायद ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पसंद आता है। इसलिए ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। हिंदू धर्म को नीच कहकर स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक और सियासी जिहाद फैलाना चाहते हैं। सुनिए उनके बयान पर बीजेपी, कांग्रेस और सुभाषपा का क्या कुछ कहना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी कह रहे हैं, इसके पीछे अखिलेश यादव की एक सुनियोजित साजिश है। वोटों के लालच में पत्नी से कहलाते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई और हिंदू धर्म में आस्था रखती हूँ और हिंदू धर्म के अनुसारी। और रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, तो उन्होंने शादी, रीति रिवाज, बच्चों की शादी सब हिंदू धर्म के अनुसारी की। आज सिर्फ वो सपा में चले गए हैं अवसरवादिता के तहत, और जितना अखिलेश यादव उन्हें कहते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करो जिससे एक वर्ग विशेष को संतुष्ट किया जाए, और मेरी पत्नी हिंदू हिंदू चिल्लाए और आप हिंदू विरोधी बयान दो, मुझे दोनों का वोट चाहिए। तो इस सुनियोजित साजिश को जनता समझती है, जनता जनार्दन है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव की संख्या 0 पे सिमटने जा रही है। भाषा का शब्द है, यदि हिंदी भाषा का शब्द नहीं है तो क्या वो हिंदी के प्रोफेसर हैं? क्या उनको पता है फारसी, या फारसी के जानकार हैं? किस हमें नहीं लगता है कि भाषाई आधार पर यदि भी वो तुलना कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है कि फारसी में हिंदी का मतलब क्या होता है। हिंदी और हिंदू का मतलब होता है, हिंद नदी के किनारे जो बसावट था उसको हिंदू कहा गया। उस दृष्टि से भी देखा जाए, फारसी भाषा उनकी ही भाषा मान लें तो हिंदू का मतलब है वो समस्त भारत के निवासी उसको हिंदू और यहाँ के रहने वाले
निवासियों की बोले जाने वाली भाषा को हिंदी और इस स्थान को हिंदुस्तान, तो वो ज़्यादा ये भाषा विज्ञान करना चाहिए, क्योंकि भाषा विज्ञान का उनको कभी नहीं पता है। रही बात वो कुछ बोलकर यदि अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो सही है। और हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है, यहाँ सबको समानता है, यही तो एक ऐसा धर्म है। आप बाकी धर्मों में जाएंगे जो पंथ कहा जाता है, तो वहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है। आप यदि कलमा नहीं पढ़ते हैं तो आपको मुस्लिम नहीं माना जाता है, यदि आप ईमान नहीं लाते हैं तो आपको मुस्लिम नहीं माना जा सकता है। आप बौद्ध धर्म, सभी धर्मों के एक निश्चित नियम है, लेकिन हिंदू धर्म इतना व्यापक है कि यहाँ कोई अवरोध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। शताब्दी के बाद जब मुसलमान इस सिंधु के नदी के इस भाग में आते हैं तो सा का प्रोनाउंसिएशन हा से करते हैं और वो हिंदू कहना शुरू करते हैं। और हिंदू मतलब सिंधु के इधर रहने वाले लोग, इसीलिए जो सप्त सिंधु है उनके यहाँ हप्त हिंदू है। और धीरे धीरे ना यही जो मतलब ये कहने लगा कि जो मुसलमान या तुर्क नहीं है, भारतीय उपराज्यीप के इस हिस्से में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में जो रह रहा है वो हिंदू है, और यही कहा जाना शुरू किया जाने लगा। धीरे धीरे हिंदू हिंदुस्तान प्रचलित शब्द हो गए। ये ठीक बात है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन्हें दूर होना चाहिए, वर्ण भेद, छुआछूत जैसी चीज़ों को खत्म हो जाना चाहिए, और अब वो समय आ गया है कि हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच, अधर्म। इस पर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बातचीत की। सुनिए जयवीर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी नेता अगर मैं बात करूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो विवादित बयान और खासकर हिंदू पर बयान देने से बाज नहीं आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि हिंदू एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब चोर, नीच, अधम है। हमें लगता है कि ये वो खुद नहीं कर रहे, कहीं न कहीं संकीर्ण मानसिकता के तहत, संकीर्ण सोच के तहत और अल्पसंख्यकों का वोट अपने साथ जोड़े रखने के लिए कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी इसमें जरूर इन्वॉल्व है। अगर समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती तो ऐसे लोगों को जो निरंतर सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को गालियां देने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को गालियां देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ना कोई अब तक उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की होती। लेकिन लगातार मौन तरीके से उनको पीछे से संरक्षण देना ये सिद्ध करता है कि इसमें समाजवादी पार्टी के इशारे पर ही सब कुछ वो कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और इसको आने वाले समय में प्रदेश की जनता, देश की जनता ने माफ़ नहीं करेगी। इनको सनातन संस्कृति को नष्ट करने वालों को नष्ट करने का काम जनता करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री जयवीर जी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से लेकर तमाम बयान आपने सुने। अब आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये एक फारसी शब्द है और फारसी में इसका मतलब चोर, नीच और अधम होता है। आपको ये भी बताते चलें कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कंट्रोवर्सीज में पड़ते रहे हैं, विवादित बयान देते आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं, हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं, और अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह संविधान विरोधी है, ऐसी मांग करने वाले देशद्रोही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग संविधान खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। सरकार युवाओं का हक मार रही है और उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देने के लिए काफ़ी चर्चित हैं, चाहे वो मंदिरों की बात की जाए या धर्म की बात की जाए। हाल ही में सनातन धर्म को लेकर के भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। तो फिलहाल इनके जिस तरीके से विवादित बयान आ रहे हैं, इससे ऑपोजिशंस का साफ तौर पर कहना है कि इनको चाबी कहीं और से भरी जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।
नेताओं के बयान सुने आपने, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी आपने देखी, लेकिन जनता का क्या इस पर रिएक्शन है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी की है। इस बार उनकी टिप्पणी थोड़ा अलग है और इन्होंने हिंदू धर्म का अर्थ ही बदल कर रख दिया है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म का फारसी में मतलब चोर होता है, यानी हिंदू शब्द का जो अर्थ होता है वो चोर होता है। यहाँ पर कुछ लोग हिंदू धर्म से भी जुड़े लोग हैं, कुछ इस्लाम से भी जुड़े लोग हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मतलब है और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उसको किस तरह से देखा जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकील खान। मोहम्मद अकील जी, आपको फारसी आती है? हाँ, थोड़ी बहुत जरूर आती है। अच्छा, थोड़ी बहुत आती है। जो हमारे यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो इस समय काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और हिंदू धर्म के बारे में अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आप ही से जानेंगे कि फारसी में हिंदू का क्या मतलब है, अगर आपको जानकारी है थोड़ी बहुत, अगर नहीं भी है तब भी मुझे बताइए। देखिए, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये राजनीतिक लोग हैं, इनको ये नहीं पता है कि क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या मजहब है। इनको सिर्फ सियासत से मतलब है। इसलिए इनके जैसे लोगों के जो बयान करते हैं, बयानबाजी करते हैं, बिल्कुल हमारी समझ से बिल्कुल निहायत गलत है। क्योंकि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अपना राजनीतिक बयान हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ किसी भी इंसान को, जितने इंसान दुनिया में हैं, किसी भी धर्म पर किसी को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अब मान लिया हिंदू की बात करते हैं, मैं हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं है, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म को हो या किसी अन्य धर्म की बात करते हो, मैं जहाँ तक जानता हूँ तो किसी भी धर्म जाति के ऊपर कोई किसी को अधिकार नहीं है कि कोई टीका टिप्पणी करे। धर्म जात पर टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। आप हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर, लगातार बयान देते हैं, आप लोग भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देते हैं, क्यों बयानबाजी हो रही दोनों तरफ से? कुछ लोग इज्जत कमाने का शौक रखते हैं, कुछ लोग जूता खाने का शौक रखते हैं। तो दिन में जब तक 2 जूते ना पड़े, 6 गालियां ना पड़े, 8 अपशब्द ना करें, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उसके आदी हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से इस देश में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जब तक चलेगा तब तक ऐसे लोग विरोध करते रहेंगे। देश का बहुसंख्यकों का अपमान करके कोई भी दल सरवाइव अब नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आप देखिए लगातार पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए ताजिए पूछने वाले प्रसाद मौर्य के बारे में बताइए। उन्होंने हिंदू को फारसी में बताया है कि उसका मतलब चोर होता है। जी देखिए, चोर तो वो लोग हैं जो टैक्स चोरी करके करोड़ों की अकूत दौलत कमाते, संपत्ति कराते, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बनाते हैं। कभी जाके उनकी भगवान, उनके खुदा बहन मायावती जी बन जाती हैं, कभी उनके खुदा, उनके भगवान हमारे मोदी जी, योगी जी बन जाते हैं, कभी अब वर्तमान में उनके भगवान खुदा बन गए हैं अखिलेश यादव जी। और ये वो भस्मासुर लोग हैं जो अपने ही दल को नष्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। जिस दल में उसी को समाप्त करना चाहते हैं। ये जिस प्रकार से अभी आपने कहा, जिसी गोमती तट पे जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी को एक पूजन कार्यक्रम में जिस प्रकार से दौड़ाया गया, उनके सुरक्षाकर्मी जूता छोड़ के भागे, अखिलेश यादव जी वहाँ उल्टी परिक्रमा कर रहे थे, भागना पड़ा कार्यक्रम छोड़ के। खुद इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता आकाश सैनी हमारे छोटे भाई ने मारा। जिस प्रकार से तमाम जगह ये लोग बेइज्जत हो रहे हैं, तो कुल मिला के मैं महाराज जी की बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासियों का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अभी कल को मैच जीता, एक सिराज अहमद ने उस मैच को जिता दिया, तो वो भी देश का नागरिक है। तो अब मैं ये कहूँ कि मुझे वो क्रेडिट, मैं मुसलमान हूँ, सिराज अहमद मुसलमान है तो उसका क्रेडिट, ये कुछ नहीं। ये देश सभी लोगों का है। और चंद्रयान पे जो लोग गए वो भी हमारे मुल्क के, हमारे देश के प्यारे लोग हैं। और जो यहाँ रह रहे हैं तमाम लोग जो सेना में हैं, अन्य फौजों में हैं, तो हमारे देश के नागरिक तो हैं। तो अगर आज हम यहाँ पर सुकून से बैठे हैं, सुकून की चैन ले रहे हैं, तो हमारे देश के सैनिक जो
सीमाओं पर हैं, उनकी वजह से हम हिफाजत से और सुरक्षित से हमारा देश मौजूद है। आप युवा हैं, आप इन लोगों की बातों से कुछ सहमत हैं या मतलब कि मौलाना साहब कह रहे हैं ये देश 140 करोड़ लोगों से चलता है। ये देश जो है 140 करोड़ से नहीं चलता, सनातनियों से देश चलता है। ये कैसे कह रहे हैं आप भाई? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी ये लोग कहते हैं कि जो है आतंकवादी कोई मुसलमान नहीं होता, जो पकड़े जाते वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये मौलाना साहब से पूछिए। ये कह रहे हैं सिराज अहमद, ये सिराज अहमद की बड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कल कोई बम फेंकेगा तो उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। ये तो बड़ाई कर करें, दोनों चीज़ें समानता करें ना। ये तो मौलाना साहब गलत बोल रहे हैं। तो मौलाना साहब सोचना चाहिए 140 करोड़ में क्या वो नहीं रहते, बम फेंकने नहीं रहते, ये सिराज अहमद नहीं रहते? अगर आप फिर दोनों की तुलना करिए, फिर आप आज सिराज अहमद से चर्चा कर रहे हैं, आप कल कोई बम फेंक देगा तो उसको आप कहेंगे कि नहीं वो तो जो है उसका। स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य की वो हमने क्या कहा, वो 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे। उनको अभी आकाश भाई ने जूता मारा था, इस बार मैं स्वयं जूता मारूंगा। जहां कहीं मिल जाएंगे मैं उनको गर्दन पकड़ जूता मारूंगा और 10 जूते मारूंगे इनके। तो गलत है ना, ये संवैधानिक तरीके। फिर वो अगर उनकी औकात है, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो जो है इस्लाम धर्म में बोल के दिखाएं, ईसाई धर्म में बोल के दिखाएं, पारसी धर्म में बोल के दिखाएं। हिंदू धर्म जो है सॉफ्ट धर्म है हमारा, जो है नहीं, इतना युवाओं में आक्रोश नहीं सही। ये लोग राजनीति करते हैं, उन पे चलता है, पर युवाओं पे नहीं। सनातन की महानता यहाँ पर आती है कि सनातन एक ऐसा धर्म है, जब हम लोग पूजन कार्यक्रम करते हैं। मौर्य पे मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगा कि आप क्या कहना है। मैं बता रहा हूँ, सनातन में हम लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो अंत में हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। तो विश्व के कल्याण में ईसाइयत भी है, इस्लाम भी है, बौद्धिस्ट भी है, और ये हमारा सनातन मानते हैं कि सनातन सब खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको ये देख के बड़ा आश्चर्य और आनंद भी आता है कि कभी बौद्धिस्ट आके हमको गाली देते हैं, कभी ईसाइयत वाले लोग हमको गाली देते हैं, कभी इस्लाम को मानने वाले गाली बकते हैं, कभी बम विस्फोट करके चले आते हैं, और हम मुस्कुरा के उनकी बातों को सुनते हैं। हम इनको जवाब ना दे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इनके ऊपर हंस कौन रहा है? संघमित्रा जी जो है वो उनकी पुत्री वो स्वयं ही हंस रही हैं। वो उसी सनातनवादी देश में जो हिंदूवादी सरकार, जिसको हम लोग मतलब सरप्रिय है कि भाजपा जो है हिंदूवादी एक सरकार है, वो उस पार्टी से चुन कर जाती है और वहाँ सांसद बनती है, और दूसरी तरफ इनके पिताजी इसी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ बैठ के गाली बक रहे हैं। तो ये तय करना हो कि पहले घर संभालो, तब देश और धर्म के खिलाफ बात करो। आपका क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर? फाइनल कमेंट करो। देखिए, अभी एक हमारा नौजवान देश का वो कह रहा था कि आतंकवाद पे कह रहा था, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान। प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता है बस, वो उसको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो किसी भी धर्म के बारे में, आज जैसे महाराज जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म को, उस इंसान को किस समय किस धर्म को क्या कह देगा। जब वो कह रहा कि बौद्ध धर्म मान रहा है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानता ही नहीं है, तो वो इनका अपना स्वामी प्रसाद मौर्य का पर्सनल और व्यक्तिगत मामला हो सकता है। किसी भी धर्म को टीका टिप्पणी करने का मेरी समझ से किसी को अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? किसी भी धर्म पे, जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं, जिस धर्म को भी जो मानता है, किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस वजह से कहने का मतलब है कि वो जो भी कर रहे हैं वो उनका अपना राजनीतिक करियर हो सकता है, लेकिन धर्म से कोई मामला नहीं। राजनीतिक करियर हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर वो तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और उनका मिला जुला रिएक्शन मिला, और साफ तौर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक बयान हैं उनसे कोई भी सहमत नहीं नजर आ रहा है, और उनका कहना है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और इसका धर्म और जो धर्म को लेकर विद्वानों की तरफ से मत प्रकट किए जाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज।